हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक कोचिंग फॉर जैब एग्जाम्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द ब्रांच और द बैंक प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट एफिशिएंसी के बारे में। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी को लेके। अब हम एफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे बिकॉज एफिशिएंसी अचीव करना इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन द प्रेजेंट एरा। आज के ज़माने में जहाँ पे डिजिटल बैंकिंग काफ़ी ज़्यादा तरीके से आगे बढ़ रही है, एट द सेम टाइम सम कस्टमर्स वांट द फिजिकल बैंकिंग एट द सेम टाइम। सो बैंकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है बिकॉज़ दे नीड टू मेंटेन बोथ। दोनों चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। फिजिकल ब्रांच का भी प्रेजेंटेशन रखना पड़ेगा, साथ में डिजिटल ब्रांचेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी। हम कई बार एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा दे लॉन्चेस फिजिकल ब्रांचेस, फिजिकल प्लस डिजिटल। बट बहुत सारी बैंक ये नहीं कर पाती है। दे नीड टू मेंटेन बोथ द थिंग्स। और जैसे आजकल जमाने की डिमांड है, उसके हिसाब से नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओल्ड माइंडसेट कस्टमर्स की भी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके बैंक शायद सही से वर्क कर पाएगा। तो इस सिचुएशन में एफिशिएंसी मेंटेन करना, इस सिचुएशन में प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल में भी सोचना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। और इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे दैट ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को लेके। नाउ बैंग फॉर द बक, ये हम कई बार कहते हैं, कई बार ये वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, कि भाई आप रिसोर्सेस किस तरीके से यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल आपके पास है। सो एवरी penny counts or every money you are spending should be like will provide you the profitability। एक मेजर फैक्टर होता है। नाउ इनएफिशिएंसी अगर होगी तो जो भी एफर्ट्स आप लेते हो रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके, जो भी आप मेहनत या जो भी आप आइडिया लगाते हो, वो सारी बर्बाद हो जाती है। यू आर इट गोइंग टू गेट रॉब्ड बिकॉज आप आपकी इनएफिशिएंसी दिख रही है, आपका शायद जो रिजल्ट है वो सही तरीके से नहीं आ रहा है, एंड दैट इज अ मेजर फैक्टर। तो सिर्फ कटिंग कॉस्ट इज नॉट द ओनली थिंग। कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉस्ट कट कर दो तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर वो सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म आइडिया माइंडसेट नहीं है। आप कॉस्ट आज कम करोगे, कल के वापस उसी कॉस्ट को कम करने जाओगे, नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि जितनी कॉस्ट कम करनी थी उतनी आपने कर ली है। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द कॉस्ट, इट्स ऑलवेज बेटर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, आपको नए माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा, और वही एक फैक्टर होता है। Now, balanced approach on that enable the bank not only to improve operating efficiency but also upgrade its capability to respond the market needs and prepare for the future। जैसे मैं कह रहा था कि मार्केट की नीड डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रही है, फ्यूचर डिजिटल बैंकिंग ही है, बट एट द सेम टाइम जो नीड्स है, प्रेजेंट नीड्स है, वो भी तो फुलफिल करनी काफी इंपॉर्टेंट होगी। नाउ व्हाई एफिशिएंसी मैटर्स इन द बैंकिंग ऑपरेशन, इसका अंडरस्टैंडिंग वैसे आप लोगों को ज्यादा है बिकॉज आप ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ज्यादा अच्छे से आएगा, बट उसको वर्ड्स में ढालना बहुत इंपॉर्टेंट है। As with a business, banks must be vigilant about the spending wisely। ये जरूरी है, विजिलेंसी काफी इंपॉर्टेंट होती है, कि काफी क्रूशियल रहती है, तो यहाँ पे भी ध्यान देना काफी जरूरी फैक्टर होगा। टुडे हाउएवर द बैंकिंग इंडस्ट्री फेसेस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट आर गिविंग स्पेशल इनपुट्स टू द नीड फॉर एफिशिएंसी। Changes in the customer preferences and expectations, new competition, new technologies and transforming the nature of banking। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं क्रॉस सेलिंग आजकल बहुत चल रही है, इट्स वेरी मच इन न्यूज़। काफ़ी सारे बैंक, जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल दिया, ऐसी ब्रांचेस क्रिएट करें जहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ कैटर की जाएगी, नए माइंडसेट के साथ, नई चीज़ों के साथ। प्राइवेट बैंक्स आर कमिंग विद न्यू न्यू आइडियाज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। The business banking is morphing towards digital and technology-based model, while the retaining important aspect of traditional person-to-person business model। ये फैक्टर मैं पहले पॉइंट से बोलते आ रहा हूँ। Remain competitive, banks need to invest in technology, marketing, automation, self-service capabilities। इन सब में भी इन्वेस्ट करना, इन सब में भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा। अब इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग टारगेट्स फॉर इंप्रूवमेंट कैसे करें। Banks today are focusing how and by how much efficiency and cost can be improved। एफिशिएंसी कॉस्ट कैसे इंप्रूव की जाए, ये एक मेजर फैक्टर यहाँ पे रहेगा। एवरी इंस्टीट्यूशन इज यूनिक, ऑफ कोर्स द ऑफ द साइज ऑफ इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी विल वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। ब्रांच टू ब्रांच भी बहुत वैरी करेगी। Every branch is different, every branch area is different, so we need to make the mindset accordingly, we need to set the target accordingly। Industry experience suggests that the concentrated and careful executed efficiency initiative should be able to achieve significant saving। The outcomes are not always realized through direct cost reduction,
Ideally, improved efficiency means process that are scalable and support a faster pace of the growth. जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि efficiency तब होगी जब scalability रहेगी। सपोज आप कोई एफर्ट ले रहे हो, आप सपोज कोई ऐप ला रहे हो, सो ऐप आपने ला लिया, आप बैठ गया, ऐसा नहीं होगा ना। उस ऐप के थ्रू भी आप कितने कस्टमर्स बना सकते हो, उस ऐप की स्केलेबिलिटी कितनी, कितना फास्टर ग्रोथ वो आपको सपोर्ट कर रही है, इट मैटर्स अ लॉट। जैसे हम बात करते हैं एसबीआई की, एसबीआई के ऐप के द्वारा योनो, दे क्रिएटेड योनो, एंड योनो की स्केलेबिलिटी इतनी हाई है, इतनी हाई लेवल की स्केलेबिलिटी, इतनी रैपिड ग्रोथ उसने एसबीआई को प्रोवाइड की है कि दैट ऐप इटसेल्फ बिकम द न्यू काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल फॉर देम। नियो बैंक वाला कंसेप्ट जब हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नियो बैंक और कस्टमर बेस्ड नियो बैंक इज एसबीआई योनो। सो ब्रांच की एफिशिएंसी चली रही है, साथ में व्हाट आर द न्यू प्रोडक्ट्स यू आर लॉन्चिंग, उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्केलेबिलिटी, उसका फास्टर ग्रोथ इतना जबरदस्त है कि बैंक का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, एंड दैट्स द फैक्टर। और इसीलिए जब हम एफिशिएंसी इन बैंकिंग ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो कुछ स्ट्रेटेजीज बहुत है, जरूरी है, जिसे इंपॉर्टेंटली यूज करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप हमारे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूं, पर बाकी एक एक पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। बिजनेस रियलाइनमेंट, आपको अपने बिजनेस को रियलाइन करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस इज नॉट गिविंग दैट मच प्रॉफिट, दैट एफिशिएंसी इज नॉट देयर, तो देन यू नीड टू रियलाइन। चैनल ऑप्टिमाइजेशन, किस तरीके से आप चीजों को कस्टमर तक ले जा रहे हो, किस तरीके से आप चीजों को सेल कर रहे हो, ये फैक्टर रहेगा। प्रोसेस कॉस्ट, स्टाफ प्रोडक्टिविटी कैसी है, स्टाफ जो है आपके पास वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, या फालतू में एक ही चीज के लिए आपको 5 लोगों की जरूरत पड़ रही है। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, वेंडर मैनेजमेंट, जिनके थ्रू आप बाकी सारे काम करवाते हो, तो वेंडर मैनेजमेंट शायद कॉस्टिंग ज्यादा हो रही, तो यू नीड टू चेंज द वेंडर, वेंडर की एफिशिएंसी कम है, तो देन यू नीड टू वर्क फॉर दैट। देन प्रोडक्ट बंडलिंग एंड रिलेशनशिप प्राइसिंग, आजकल ये बहुत चल रहा है कि प्रोडक्ट को बंडल तरीके से, मींस दो चार चीजें एक साथ मिला के कस्टमर को ऑफर किया जाए, तो कस्टमर काफी उसे एक्सेप्ट करता है, काफी उसे ज्यादा तरीके से चाहता है। देन 360 डिग्री कस्टमर व्यू, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हम अलगली सेपरेटली एक बात करेंगे। Sophisticated customer segmentation, almost every bank, either public sector, private sector, every bank is working on this, because there are high net worth individuals, there are certain business individuals, they required a separate sophisticated product, so we can need to create such kind of segmentation। स्टूडेंट्स के लिए अलग प्रोडक्ट्स बना दीजिए, सैलराइड के लिए अलग प्रोडक्ट बना दीजिए, बिजनेस के लिए अलग प्रोडक्ट बना दीजिए, महिलाओं के लिए अलग प्रोडक्ट बना दीजिए, सो दिस सेगमेंटेशन इज देयर। रियल टाइम क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, ये तो मैंने कहा था, ये आजकल तो लगभग हर बैंक में चल रहा है, आपने भी इसे एक्सपीरियंस किया होगा। इनोवेटिव रिवॉर्ड डिजाइन, ऑटोमेटिंग कस्टमर केयर आजकल एआई चैटबॉट्स काफी यूज हो रहे हैं, वो भी एक कंसेप्ट है। डिजिटल रिवॉल्यूशन, बिग डेटा के, डेटा एनालिसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेटा इज न्यू ऑयल, ऐसा कई बार बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा हुआ है। तो डेटा से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती, क्या है क्या नहीं करना है, सो दैट इज अ मेजर फैक्टर। मल्टी चैनल सीमलेस एक्सपीरियंस, इनोवेटिव ब्रांच डिजाइन, एंड इसमें फिजिकल ब्रांच, जो बैंक ऑफ बड़ौदा वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बैंक के ब्रांच को कितना इनोवेट करते हो, क्योंकि उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। डिजिटल लाने से जो लोग डिजिटली चीजें यूज कर सकते हैं, तो मशीन्स लगी हुई है, एक या दो एग्जीक्यूटिव रहेंगे जो जिनको नहीं समझ में आता उनको हेल्प करेंगे, उनको मशीन कैसे चलानी है वो सिखा देंगे। तो फ्यूचर में वो डायरेक्टली मशीन यूज कर लेंगे, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इनोवेशन इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस एंड इंस्टिलिंग अ कल्चर दैट वैल्यूज एफिशिएंसी। ऐसा कल्चर लाना बहुत जरूरी है। जापानीज प्रोवर्ब्स या जापानीज माइथोलॉजी, जापानीज आइडिया इसीलिए सेट करते हैं कि भाई लोगों में या कस्ट या एम्प्लॉइज में ही वो माइंडसेट आ जाए कि जो एफिशिएंटली वर्क कैसा किया जाए, कितना फोकस किया जाए, ये मेजर फैक्टर्स होंगे। ये जो स्ट्रैटेजीज मैंने यहाँ मेंशन किए, इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा डिटेल में बात करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा, और आने वाले हमारे सेशंस में, हमारे लेक्चर्स में वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस। ओके, सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।